तो चलिए आज बात करेंगे जो आपका 7th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है पर्यावरण, उसका जो है सेकंड वीडियो है। ठीक है, तो आज बात करेंगे कि प्राकृतिक पर्यावरण होता क्या है, उसके बारे में पूरा जानेंगे। ठीक है, तो पर्यावरण है क्या, प्राकृतिक पर्यावरण है क्या। सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि पर्यावरण होता क्या है। तो पर्यावरण हम लोग उसको समझेंगे जो चीज़ हमारे आसपास जो चीज़ भी दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड पर्यावरण, उसको हम लोग पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप मेरे बात को समझ पा रहे होंगे। तो अभी बात करेंगे कि प्राकृतिक पर्यावरण होता क्या है। तो प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में अगर बात किया जाए तो भूमि जल, भूमि मतलब माटी सब जो है, ये सब जल जो है, पौधे जीव जंतु मिलकर जो है प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, साधारण भाषा का उपयोग किया गया है। तो मतलब भूमि हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, पेड़ पौधे हो गए, ये सब क्या हो गया, तो ये सब मिल करके जो है प्राकृतिक पर्यावरण निर्माण करता है। आपसे कुछ नहीं से पूछ सकता है, चाहे पूछ देगा कि बताइए कि प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण होता कैसे है, क्या आपको पता है? नहीं पता, नहीं पता तो डायरेक्ट इतना लिख दीजिएगा कि ये सब मिल करके जो है क्या बनाते हैं, तो ये सब मिल करके जो है प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पे फिर दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको कट करेंगे, कि जो भूमि जल ये सब तो हमको पता चल गया कि प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। तो यहाँ पे फिर दिया हुआ है कि स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जीव मंडल से जो है आप पहले ही परिचित है। पहले ही परिचित कहने का मतलब पहले ही जान चुके हैं। आपको टेंशन नहीं लेना है, इस वीडियो में आपको पूरा अच्छा तरीका से बताया जाए। ठीक है, आइए अब हम इनके संबंध में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। कुछ आपको जानकारी यहाँ पे मिलेगा, वीडियो छोड़कर भागिएगा नहीं। ठीक है, तो बात करते हैं स्थल मंडल होता क्या है। तो स्थल मंडल होता है कि पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी, जो पृथ्वी का जो ठोस प्रॉपर्टी मतलब ऊपर का जो लेयर है, कठोर कह सकते हैं या ऊपरी परत कह सकते हैं, उसी को तो हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि स्थल मंडल किसे कहते हैं, तो डायरेक्ट लिखेगा कि पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, यह जो है चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। अगर कोई पूछ दिया कि जो पृथ्वी का हमको पता चल गया स्थल मंडल हो, पृथ्वी का जो ठोस है परपट्टी है, या कह सकते हैं कि जो ऊपरी परत उसको स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये बना किससे होता है? अगर बात किया जाए जो ऊपर का जो लेयर होता है चट्टानों या खनिजों से जो है बना होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको अगर जूम करेंगे तो बहुत ही हम लोग को अच्छा लगेगा। ठीक है, ताकि अच्छा लगेगा, आपको भी बड़ा बड़ा दिखेगा। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। अगर बात करते हैं जो अगर जो मिट्टी का जो, सॉरी पेंसिल लेना चाह रहे हैं तो साइड हो जा रहा है। तो यहाँ पे जो है कि जो मिट्टी का जो पतली परत से जो है ढका होता है, जैसे आपका हो गया, सॉरी ये बहुत मैसेज आ रहा है, मोबाइल का स्टोरेज फुल हो जा रहा है, क्योंकि मोबाइल थोड़ा कम एमबी वाला है ना, इसी चलते लगता है। अच्छा, हो जाएगा ज़्यादा एमबी वाला भी, टेंशन नहीं लेना है, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये जानना है कि यह जो है चट्टान जो है खनिजों से बना होता है। किससे बना होता है? खनिज से बना होता है। और मिट्टी का जो पतली परत है क्या होता है? पतली परत से जो है ढका होता है। जैसे यहाँ अगर बात किया जाए पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि आदि जैसे जो विभिन्न स्थलाकृतियाँ जो स्थल है, स्थल व जो विषम धरातल होता है, ये स्थलाकृतियाँ हो गया महाद्वीप, अलावा महासागर की सतह पर पाई जाती है। बात यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, जो महासागर पर जो सतह पर जो पाया जा रहा है, क्या पाया जा रहा है, वहाँ पे भी तो स्थल मंडल पाया जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आना चाहिए। नहीं समझ में आता बढ़िया से एक बार फिर से सुनिए। कह रहा है कि जो पहाड़ है, पठार, मैदान, घाटी आदि विभिन्न स्थलाकृतियों वाला जो विषम धरातल जो जगह है, ये स्थलाकृतियाँ जो है महाद्वीपों के अलावा, महाद्वीप में तो है ही है, साथ में महासागर की जो सतह है वहां पर भी पाया जाता है। कौन? तो स्थल मंडल। ठीक है, अब बात करते हैं कि स्थल मंडल वह क्षेत्र है, स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियां के लिए जो है भूमि, पशु को चराने के लिए घास स्थल जो है प्रदान करता है। आपसे क्वेश्चन कोई पूछ दिया कि बताइए वैसा कौन सा स्थल है, या कह सकते हो वैसा कौन सा मंडल है जो खेती के लिए हो गया, चाहे लोगों को रहने के लिए हो गया, या पशु को चराने के लिए हो गया, ये सब के लिए मतलब हेल्पफुल है, वो कौन सा मंडल है? क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं? बनेगा, ऑफकोर्स बनेगा। तो आपको डायरेक्ट बताना है कि स्थल मंडल, वो कौन सा मंडल है? स्थल मंडल है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से लगता है कि आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, और आना भी चाहिए समझ में। कौन सा इसमें हार्ड लैंग्वेज का यूज करें कि आपको समझ में नहीं आएगा? आएगा ही। ठीक है, तो यह जो है खनिज संपदा का भी जो है एक स्रोत है। कौन? स्थल मंडल स्रोत है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि आओ कुछ करके सीखिए, इसको देख लीजिएगा और आप लोग पढ़ करके वो इसको सीखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जल के क्षेत्र जो है, इसको थोड़ा सा अगर बड़ा कर लेते तो और अच्छा रहेगा क्या? बहुत अच्छा लगेगा जूम करने के बाद। ठीक है,
तो यहाँ पे है कि जो जल का जो क्षेत्र है उसको जल मंडल कहते हैं। डायरेक्ट एक नंबर में पूछा जल मंडल क्या है, तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि जल का क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। यह जो है जल के विभिन्न स्रोतों, जैसे हो गया नदी हो गया, झील हो गया, समुद्र हो गया, महासागर हो गया, जैसे आदि जो विभिन्न जलाशयों से मिलकर के बना होता है। कौन? जल मंडल बना होता है। ठीक है, जल मंडल इतना माइंड में से खाली वहाँ जले का बातें होगा, तो जल का बात कहाँ होगा? एगो झील में बात होगा, समुद्र में बात होगा, महासागर में बात होगा। ठीक है, ये सब जगह पर जल का बात होगा, तो यहाँ पे जल मंडल है, तो इसी को तो हम लोग जल कहते हैं, यानी जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं, जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। ठीक है, अगर बात किया जाए, यह जो है सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। बात इंपॉर्टेंट है कि नहीं? जल जो है सभी प्राणी के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला बात करते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। आपको पता चल गया स्थल मंडल किसे कहते हैं, जल मंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल किसे कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि वायुमंडल किसे कहते हैं, पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। अगर वही पूछा था कि स्थल मंडल किसे कहते हैं, तो जो भूमि का ऊपर का जो परपटी, ऊपर का जो लेयर है, ऊपर का जो परत है, जो पतली परत है, उसको स्थल मंडल कहते हैं। और जल मंडल किसको कहते थे? स्थल मंडल आपको पता चल गया स्थल मंडल क्या होता है। तो स्थल मंडल जो भूमि का जो ऊपर का जो लेयर है, भूमि का जो ऊपर का लेयर, उसको स्थल मंडल कहते हैं। और जल मंडल किसे कहते हैं? तो जल मंडल जल का वह क्षेत्र जहाँ पे मतलब वो जल का घिरा हुआ क्षेत्र जल मंडल कहलाता है। अगर वही फिर पूछ दिया कि वायुमंडल किसे कहते हैं, तो वायुमंडल आप किसको बताइएगा? आपको डायरेक्ट बताना है कि पृथ्वी के चारों ओर, मतलब सग्रहों से चारों तरफ, चाहे जल से हो, चाहे आपका हवा मतलब वायु से हो, तो वायु से फल रहेगा तो क्या चाहिए? वायुमंडल। जल से रहेगा तो जलमंडल। असल के तो मतलब भूमि का जो परपट्टी है, यानी ऊपर का जो लेयर है, उसका मतलब ऊपर का जो लेयर है, तो उसको हम लोग कहते हैं अस्थल मंडल। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि वायुमंडल क्या होता है। डायरेक्ट याद रखिएगा कि पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल ने जो है अपने चारों ओर वायुमंडल को क्या किया? थामा हुआ है। ठीक है, सूर्य के झुलसाने वाली जो गर्मी एवं हानिकारक किरणों से जो है हमारी रक्षा करता है। कौन? वायुमंडल। फिर बता रहा है यहाँ पे कि कई प्रकार के जो गैस, धूल, कण एवं जलवाष्प जो है उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में जो है परिवर्तन होने से जो है मौसम में जलवाष्प परिवर्तन होता है। वायुमंडल में अगर परिवर्तन होने से क्या होता है? मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। एक बार फिर से देखिए, कह रहा है कि कई प्रकार के गैस, धूल, कण जो है क्या होता है? जलवाष्प में उपस्थित रहता है। वायुमंडल कहने का मतलब वायु से फैला हुआ, मतलब वायुमंडल मतलब वायु का जो है चारों ओर का जो लेयर है वो फैला हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल। एक बार फिर से देख लीजिए ना, पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु का जो हमारा धरती है, उसके चारों ओर फैली हुई वायु की परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। यही बात है कि जो आपका वायुमंडल जो है, वायुमंडल में क्या है? वायुमंडल में परिवर्तन होने से, मतलब पृथ्वी के चारों जो फैला हुआ है वायु, जो यहाँ पे देखिए ना, एक बार फिर से देख लीजिए डिफिनेशन, जो फैली हुई है उसका वायु, उसका जो परत है, उसको वायुमंडल कहते हैं। तो यही कह रहा है कि वायुमंडल में जो है परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में परिवर्तन, अगर वायुमंडल अगर बदल रहा है तो मौसम और जो जलवायु है उसमें परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा ही। ठीक है, अगर बात करते हैं कि पादप एवं जीव जंतु है मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। जैव मंडल पूछ दिया एग्जाम में, चारों मंडल आपको याद रखना है कि स्थल मंडल क्या होता है, वायुमंडल क्या होता है, जल मंडल क्या होता है, जैव मंडल क्या होता है, चारों आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम में। ठीक है, तो जैव मंडल समझिए कि पादप एवं जीव जंतु, पादप मतलब पेड़ पौधा, ठीक है, जीव जंतु मतलब पता ही है, ये सब मिलकर के जो है संसार का जो सजीव संसार का जो है निर्माण करते हैं। पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन का संभव बनाते हैं। ठीक है, तो इतना आपको पता चल गया। अब बात करेंगे थोड़ा सा पारितंत्र है क्या। ठीक है, उसके बाद फिर कल के लिए इसको छोड़ेंगे मानवीय पर्यावरण होता क्या है। ठीक है, तो पारितंत्र यहाँ पे भी दिया हुआ है कि जिसमें, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जिसमें वह पारितंत्र वह तंत्र है जिसमें जो समस्त जीवधारी मतलब जितना भी जिंदा जीव है एक दूसरे के साथ पर्यावरण में उन भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के साथ जो है परस्पर क्रिया करके जिसमें निवास करते हैं, सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। मतलब इसमें मोटा मोटी अगर बात किया जाए तो पारितंत्र वैसा होता है जिसमें एक दूसरे को लोग हेल्प करते हैं। यहाँ पे देखिए एक कहानी दिया हुआ है, कहानी के माध्यम से समझिएगा तो बहुत अच्छा से आप समझ पाइएगा। ठीक है, तो कहानी क्या दिया हुआ है इसको समझ लीजिए। ठीक है, तो कहानी दिया हुआ है कि रवि की कक्षा के जो है एक एनसीसी कैंप ने जो है एजेंसी ने जो आश्चर्य से कहा कि कितनी मूलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल का याद आ गया। तुम सबको जो है आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों और नारियल के बागानों में जो है लगातार बारिश होती है। तभी जैसलमेर में रहने वाले एक हीरा ने जो है आश्चर्य से कहा, उसका नाम था, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल
ककीर एवं रेत ही नजर आती है, जैसलमेर जो आपका राजस्थान में, ठीक है, लेकिन वहाँ ऊँट भी मिलते हैं, रवि ने कहा। तो यहाँ पे फिर आगे दिया हुआ है कि अच्छा, हीरा ने कहा कि ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम रेगिस्तान में आओगे तो तुम्हें तो सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया, विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों को रहन सहन जो है तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी एक दूसरे के संबंध है? फिर अगला बात आता है यहाँ पे, बिल्कुल यह संबंध है। शिक्षक ने कहा कि सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, मतलब जैसा पर्यावरण है उसके ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है। प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जीवधारियों को आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच जो संबंध ही पारितंत्र कहलाता है। डायरेक्ट पारितंत्र कहलाता है, या कह सकते हैं पारितंत्र का निर्माण होता है। मतलब समझिए, मोटा मोटी बात यही है कि कोई भी जीव है एक दूसरे के साथ आपस में अगर संबंध बना रहा है, मतलब संबंध मतलब पॉजिटिव वे में संबंध, कि मतलब जैसे हमको कुछ चाहिए, आपको कुछ चाहिए, अगर हमको वो दे रहे हैं, अगर आप उसे मतलब बदला में दे रहे हैं, तो ये हो गया पारितंत्र, ठीक है। फिर कहता है कि अधिक वर्षा वाले घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर से छोटे ताल का भी जो है पारितंत्र हो सकता है। बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा ताल का भी हो सकता है पारितंत्र, ठीक है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते हैं वो भी एक पारितंत्र ही बनता है, ठीक है। क्योंकि देखिए रवि जो जा रहा है आपका, कहाँ जा रहा है,